देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें कहा गया है कि हमारे पास 3 चार्ज का सिस्टम है, जिसमें एक चार्ज Q है जो कि हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, एक चार्ज -Q है जो कि हमने यहाँ प्लेस कर दिया, और एक Q0 है जो कि हमने यहाँ प्लेस कर दिया। प्लेस्ड एज शॉन इन फिगर, जैसे ये एक डायग्राम में दे रखा है, इस तरीके से इन चार्जेस को क्या कर रखा है, रख रखा है। हमें पता करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q0। जो ये Q0 पड़ा है ना, इसके ऊपर हमें नेट फोर्स पता करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि ये पॉजिटिव, इसकी फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। जो फोर्स, इसको F1 नाम दे देते हैं। अब देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कुछ इस तरीके से अप्लाई होगा। इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वो इस तरीके से होगा, जिसको नाम दे दिया F2 नाम दे दिया हमने इसको। तो हमारे पास दो फोर्स हो गए, एक तो हो गया F1 जो कि Q लगा रहा है Q0 के ऊपर, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव तो रिपेल कर रहा होगा। हमारे पास एक चार्ज कौन सा है, माइनस का Q चार्ज है, और यहाँ पे चार्ज कौन सा है, Q0 चार्ज है। अगर हम बात करें ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल गिवन है, तो हमें पता है कि इनका रिजल्टेंट कहीं इन दोनों के बीच में आ रहा होगा। F नेट यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो फोर्स बनेगा वो बनेगा F नेट बनेगा। तो हमें F नेट की वैल्यू पता करनी है। अब देखिए दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, सेम। यहाँ पे भी A डिस्टेंस है, यहाँ पे भी A डिस्टेंस है। इस चार्ज की वैल्यू Q है, इस चार्ज की वैल्यू Q है, और इस चार्ज की वैल्यू भी क्या है, Q है। तो अब देखो सारे चार्ज सेम है, तो F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो दोनों को ही हम एक काम करते हैं, सिर्फ F लिख देते हैं। अब हमें पता चल गया कि ये वाला फोर्स भी F है और ये वाला फोर्स भी किसके इक्वल है, F के इक्वल है। और F क्यों लिया हमने इसको, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम था और इनके बीच की जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच की, वो भी क्या है, सेम। डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, इसका मतलब दोनों फोर्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो दोनों ही F है और दोनों ही कितने डिग्री पे अप्लाई हो रहे हैं, एट 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू जो आ जाती है वो 90 डिग्री आ जाती है। फिर से हमें पता है कि F नेट का जो फॉर्मूला है, F नेट का फॉर्मूला बनता है हमारे पास √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला आता है। हमें पता है कि F1 और F2 दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं F1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या यूज़ कर लेते हैं, F1 का स्क्वायर, सॉरी F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये कंप्लीट, ये पूरी वैल्यू क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। यहाँ पे देखो सिर्फ हमारे पास ये बचे 2F का स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर क्या बनता है, अंडर रूट बनता है। और जब ये रूट हटेगा तो हमारे पास F नेट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, √2F। ये हमारा हुआ आंसर, ठीक है। तो अगर हम F की वैल्यू लिखें तो हम यहाँ पे यूँ कह सकते हैं, अगर यहाँ पे F की वैल्यू लिख देते हैं तो F नेट हमारा आता है, F नेट इज इक्वल टू √2। F के लिए हम क्या कह सकते हैं, 1/4πε0 Q0 हमारे पास एक की वैल्यू है, ठीक है। और दूसरा चार्ज कौन सा है, Q है हमारे पास, अपॉन डिस्टेंस कितनी है, A का स्क्वायर।